गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किए हुए छात्र छात्राएं होते हैं वो बीटेक में सीधे द्वितीय वर्ष में यानी कि लेटरल एंट्री के माध्यम से यदि प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनको कौन सी परीक्षा देनी होगी, यानी कौन सा इंट्रेंस टेस्ट देना होगा। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बार नियम थोड़ा सा बदल गए हैं पिछली बार की अपेक्षा। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये एक आदेश मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, जिसको हम AKTU के नाम से जानते हैं, यानी उत्तर प्रदेश की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। यानी यहाँ पर किसी को यदि एडमिशन लेना है बीटेक के लेटरल एंट्री में, यानी पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ छात्र लेटरल एंट्री के माध्यम से बीटेक में प्रवेश लेना चाहता है तो उसको कौन सी परीक्षा देनी होगी। तो इस पत्र में देखिए, हम देख लेते हैं। आप देख रहे हैं ये विषय, आप देखिए शैक्षिक सत्र 2022-23 से UPSEE के स्थान पर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर इत्यादि में प्रवेश कैसे होगा। JEE मेन, नाटा, CUET के माध्यम से कराए जाने एवं प्रचार प्रसार के संबंध में। तो यहाँ एक बात समझने की है कि इसके पहले यानी पिछले वर्ष जो AKTU एडमिशन करता था, चाहे वो आपका बीटेक फर्स्ट ईयर में हो, चाहे वो आपका लेटरल एंट्री के माध्यम से जो डिप्लोमा के छात्र आते थे या बी फार्मा वगैरह के लिए, तो एग्ज़ाम होता था UPSEE यानी उत्तर प्रदेश स्टेट इंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम पर। तो वो बच्चों इस बार UPSEE अब ये ख़त्म कर दिया गया है। अब इंजीनियरिंग, फार्मेसी और आर्किटेक्चर में यदि किसी को प्रवेश लेना है तो उसके लिए नियम अलग हो गए हैं। तो अब वो कौन सी इंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना है, कौन उसको कराएगा, इस बारे में हम आपको बता देते हैं, पूरी जानकारी दे देते हैं, ताकि आपके मन का भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आप किसी दूसरे को, अपने जान पहचान में जानने वालों को सही रास्ता दिखा सकें, उनको भी गाइड कर सकें। तो सबसे पहले यदि बीटेक में 4 वर्ष का कोर्स किसी को करना है तो वो JEE मेन कराता है, ये आप जानते हैं। इसकी डेट निकल चुकी है। NTA कराता है। NTA का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं पॉलीटेक्निक के छात्रों के लिए जो लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश लेना चाहते हैं। तो ये 9 नंबर पर हम सीधे आ जाते हैं। देखिए इसमें लिखा है बीटेक सेकेंड ईयर, ब्रैकेट में लिखा है फॉर डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग। अब ये कह रहे हैं एग्जामिनेशन कौन सा देना होगा यदि किसी को लेटरल एंट्री में प्रवेश लेना है बीटेक में। ये देखिए CUET। CUET का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस बार से एक पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, उसमें मैं बता चुका हूं कि पूरे देश में जो बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ जैसे AKTU हो गया, और भी इस तरीके के दूसरे प्रदेशों में स्थित जो बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ संस्थान हैं, वो सारे CUET के माध्यम से प्रवेश लेने जा रहे हैं। तो ये CUET के माध्यम से आपको बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। तो ये बच्चों आपको फॉर्म अप्लाई करना है समय से। इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 मई 2022 है, और इसकी जो वेबसाइट है वो देखिए सामने लिखी है CUET.samarth.ac.in। तो इस वेबसाइट पर विजिट करके आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। और इसमें कब अप्लाई करना है? 6 मई 2022 के पहले पहले। और एक बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किए हुए बच्चे भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो BSc किए हुए मैथ्स के साथ यानी गणित के साथ जो बच्चे BSc करते हैं वो भी बीटेक के सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के माध्यम से सीधे प्रवेश ले सकते हैं सेकेंड ईयर में। लेकिन परीक्षा कौन सी बच्चों टेस्ट पास करना होगा? CUET। और इसको कराएगा कौन? NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आजकल बड़े बड़े एग्जाम, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे इंजीनियरिंग का, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, NTA ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी को ध्यान रखना है। इसके लिए कोर्स तो बहुत सारे हैं बच्चों। CUET आप देख पा रहे हैं, ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। लेकिन एक और, जैसे बी फार्मेसी, मान लीजिए आपके परिचय में कोई हो करवाना आप चाहते हो, तो बी फार्मेसी भी CUET के माध्यम से ही होगा। उत्तर प्रदेश में यदि आप कहीं भी बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो CUET परीक्षा पास करनी होगी। उसमें जैसी आपकी रैंक आएगी उसी हिसाब से आपको सरकारी सहायता प्राप्त या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। और कराएगा कौन? NTA।
तो ये बच्चों महत्वपूर्ण जानकारी है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपको यदि पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के छात्र को बीटेक के लेटरल एंट्री में प्रवेश लेना है तो उसको कौन सी परीक्षा देनी होगी, CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑर्गेनाइज कराने जा रहा है। और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 6 मई 2022 है। वेबसाइट है cuet.samarth.ac.in। तो इसके बारे में, इसके पहले मैं एक वीडियो और बता चुका हूँ, उसके बारे में, उसमें मैंने CUET के बारे में और भी काफ़ी बताया था। आप एक बार इस PDF को अच्छे से देख लीजिएगा, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक दे देता हूँ, इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। यदि आप किसी और कोर्स में भी इंटरेस्टेड हैं, जैसे BArch कोई करना चाहे तो उसको नाटा कराएगा। नाटा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, यानी कोई आर्किटेक्चर में यानी BArch जिसको कहते हैं उसमें एडमिशन लेना चाहता है तो उसको नाटा परीक्षा देनी होगी, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और COA काउंसिल ऑफ जो आर्किटेक्चर होती है, आर्किटेक्चर से संबंधित जो काउंसिल होती है वो इसको संपादित कराएगा, ना कि NTA। बीटेक का यदि हम बात करें तो JEE मेन के थ्रू होता है, तो उसकी डेट निकल चुकी है, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं कि 4 वर्ष का कोई यदि बीटेक करना चाहता है तो वो JEE मेन का पेपर देते हैं, तो उसकी डेट निकल चुकी है, तो हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कोर्स हैं, यदि आप इंटरेस्टेड हो या किसी को बताने में, MCA MBA इंटीग्रेटेड, BVOC MBA MCA MTech, ये MURP M फार्मा MDes MArch, तो ये सब CUET ही कराएगा। यानी सोचिए कितने सारे एग्जाम है जो CUET इस बार कराने जा रहा है। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तो हम बात ही नहीं की है, इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की पूरी लिस्ट मैंने बताई थी और बताया था कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें प्रवेश CUET के माध्यम से ही आपका होना है। तो बच्चों समय से अप्लाई कर दीजिए, जो आपके दोस्त हैं, जान परिचित के हैं, सभी को बता दीजिए कि CUET का फॉर्म आपको भरना है। 6 मई के पहले पहले भरना है, लास्ट डेट का इंतजार मत करिए। सारे सर्टिफिकेट्स, फोटो वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं सब तैयार रखिए और समय से अप्लाई कर दीजिए और उसको पूरा जो भी विवरण है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जहां परीक्षा देनी है एग्जाम सेंटर से उनको अच्छे से देख करके अप्लाई करिए और समय से अप्लाई कर दीजिए, दूसरों को बता दीजिए। तो ये थी बच्चों महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।